नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ज्ञान का संसार मोटिवेशनल टिप्स में। आज हम एक आध्यात्मिक यात्रा पर चलेंगे जो हमें कुंभ मेला के पवित्रता और दिव्यता से परिचित कराएगी। यह मेले दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सम्मानित धार्मिक आयोजनों में से एक है। हर 12 साल में आयोजित होने वाला यह मेला एक त्योहार से कहीं अधिक है। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो लाखों श्रद्धालुओं द्वारा उनके आत्मिक शुद्धिकरण, आशीर्वाद की प्राप्ति और अंतः मोक्ष की ओर अग्रसर होने के लिए की जाती है। लेकिन इस आयोजन को इतना महत्वपूर्ण क्या बनाता है? इस दौरान देवताओं की भूमिका क्या है? आइए हम कुंभ मेला की रहस्यमयी दुनिया में गहराई से उतरें। कल्पना कीजिए, आप संगम के तट पर खड़े हैं जहां 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और अदृश्य मानी जाने वाली सरस्वती एक साथ मिलती है। यहाँ इन नदियों के जल में डुबकी लगाने का धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। यह कहा जाता है कि संगम के जल में स्नान करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है, पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन के चक्र से मुक्ति मिलती है। कुंभ मेला केवल एक भव्य मेला नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक है। यहाँ भक्तों का विश्वास है कि यहाँ स्नान करने से न केवल शारीरिक शुद्धि मिलती है, बल्कि उनका आत्मिक शुद्धिकरण भी होता है। अब बात करते हैं उन देवताओं की जिनकी उपस्थिति और आशीर्वाद कुंभ मेले में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। पहले आते हैं भगवान शिव, जो कुंभ मेला के सबसे बड़े रक्षक माने जाते हैं। शिव, जो विनाश और परिवर्तन के देवता है, उनके बिना कुंभ मेला अधूरा होता। भक्तों का मानना है कि कुंभ मेले के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और इससे उनकी आत्मा के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। शिव के प्रति भक्ति का यह पर्व आत्मिक मुक्ति की ओर मार्ग प्रशस्त करता है। अब बात करते हैं भगवान विष्णु की, जो इस ब्रह्मांड के संरक्षक है। भगवान विष्णु का भी कुंभ मेला में अहम स्थान है। पौराणिक कथाओं के अनुसार विष्णु भगवान ने अमृत का कुंभ लेकर असुरों से इसे छीना और 4 स्थानों पर अमृत की 4 बूंदें गिराईं। यही 4 स्थान आज कुंभ मेले के स्थान माने जाते हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और यह जीवन में संतुलन और ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनाए रखने में मदद करता है। हिंदू धर्म के त्रिदेवों में भगवान ब्रह्मा भी कुंभ मेला के आयोजन से जुड़े हुए हैं, भले ही उनका महत्व शिव और विष्णु से थोड़ा कम हो। भगवान ब्रह्मा, जो सृष्टि के रचनाकार है, उनका सम्मान कुंभ मेले में इस कारण होता है क्योंकि यह मेला जीवन और ब्रह्मांड की रचना को सम्मानित करता है। अब बात करते हैं देवी गंगा की, जो कुंभ मेला की केंद्र बिंदु है। गंगा नदी को पवित्रता और शुद्धता की देवी माना जाता है। लाखों भक्त गंगा के पानी में डुबकी लगाते हैं, यह विश्वास करते हुए कि यह जल न केवल उनके शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि उनकी आत्मा को भी पवित्र करता है। गंगा के जल में स्नान करने से पाप समाप्त होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। इसके अलावा महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अत्रि और महर्षि गौतम जैसे महान ऋषियों का भी कुंभ मेले में महत्वपूर्ण स्थान है। इन ऋषियों ने हिंदू धर्म के मूल तत्वों को स्थापित किया और भक्त उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए भी कुंभ मेले में उपस्थित होते हैं। यह महान ऋषि कुंभ मेले की आध्यात्मिक धारा में अपना योगदान देते हैं और भक्त उनके आशीर्वाद से जीवन की कठिनाइयों को पार करने की कामना करते हैं। अब सवाल यह उठता है कि कुंभ मेला के दौरान लाखों भक्त इस विशाल धार्मिक उत्सव में क्यों उमड़ते हैं? यह केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि एक तीर्थ यात्रा है जिसमें भाग लेकर लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करने की प्रक्रिया में शामिल होते हैं। चाहे वह गंगा, यमुना या सरस्वती का जल हो, यह विश्वास है कि इन नदियों में स्नान करने से पाप समाप्त हो जाते हैं और जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होती है। कुंभ मेला केवल स्नान और पूजा अर्चना का अवसर नहीं है, बल्कि यह भक्ति, तपस्या और आध्यात्मिक विकास का एक संगम है। इस मेले के माध्यम से लाखों भक्त अपना आस्था और विश्वास व्यक्त करते हैं। यह आयोजन उनके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है और उनका आध्यात्मिक संबंध अपने देवी देवताओं से मजबूत होता है। कुंभ मेला की दिव्यता और पवित्रता को शब्दों में बांधना संभव नहीं है, क्योंकि यह अनुभव केवल उसी व्यक्ति को हो सकता है जो वहां अपनी आस्था और श्रद्धा से जुड़ा होता है। यहां आने से हर कोई एक नई शुरुआत महसूस करता है, एक नई ऊर्जा प्राप्त करता है। इस तीर्थ यात्रा में न केवल पापों का नाश होता है, बल्कि जीवन को एक नई दिशा मिलती है। तो अगली बार जब आप कुंभ मेला के बारे में सुने, तो इसे केवल एक धार्मिक मेला समझने की गलती न करें। यह एक आध्यात्मिक यात्रा है जो हर किसी को अपने जीवन के लक्ष्य की ओर मार्गदर्शन देती है। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारियां पसंद आई हों, तो कृपया हमारे चैनल ज्ञान का संसार मोटिवेशनल टिप्स को सब्सक्राइब करें। आगे भी हम आपके लिए ऐसे ही अद्भुत और प्रेरणादायक उपाय लेकर आते रहेंगे। इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस पावन दिन का लाभ उठा सके। धन्यवाद।